हेलो स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। मेहनत करते रहिए कंटिन्यू। तो हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर आज भी वही है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो छोटे छोटे लॉ हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो आते रहते हैं, छूट जाते हैं, है ना क्वेश्चन। तो वो छूटने नहीं चाहिए। तो फ्यू पॉइंट करके हेडिंग डाल लेंगे। और 5-7 पॉइंट हैं, छोटे लॉ हैं, कुछ छोटे मोटे शब्द हैं, तो नोट कर लिए फ्यू पॉइंट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के हैं। तो पहला पॉइंट, सबसे पहले सोमरफील्ड मॉडल को देखते हैं, हाइजेनबर्ग को देखते हैं। हाइजेनबर्ग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता किसमें थी, यानी किस चीज में अनिश्चितता थी। उन्होंने बताया कि यदि कोई मूविंग पार्टिकल है, तो उन्होंने दो पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर किए। पहला पैरामीटर था पोजीशन एंड संवेग, यानी कि मोमेंटम। तो उन्होंने बोला कि कोई मूविंग पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल या मतलब एनी पार्टिकल, मूविंग होना चाहिए, स्टेशनरी नहीं होना चाहिए। तो उनकी पोजीशन एंड मूवमेंट या मेजरमेंट एक साथ पॉसिबल नहीं है। इतनी सी बात उन्होंने बोली, तो लिख लेंगे। दी साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग पार्टिकल इज नॉट पॉसिबल। इट नॉट पॉसिबल। ही सजेस्टेड बाय डी ब्रोगली। ठीक है, ये इनका रूल था। डिफिनेशन नहीं पूछी जा रही है, जो काम की चीज है वो देखिए। ये डेल्टा एक्स फार्मूला दिए, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाई मोमेंटम इज ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई। यहां पर एक्स और डेल्टा पी लिख लेते हैं। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अभी थोड़ा यहां से सर्टेन आर बनेगा, तो यहां से थोड़ा देखिए। अभी क्वेश्चन में क्या करेगा, किसी एक पैरामीटर की आपको वैल्यू दे देगा और किसी एक पैरामीटर में अनसर्टेनिटी पूछ लेगा। तो ये हमें आप लोगों को, हमको सबको ये दिख रहा ना, ये वैल्यू जो दिख रही है वो कांस्टेंट है। तो क्यों ना हम इसको, एक सेकंड, तो हम क्यों ना इसको पहले से कैलकुलेट करके रखें। इसका अचार चूरन चटनी जो भी है वो पहले से बना के रखें, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे ये दो पैरामीटर नोन रह जाएंगे। एक क्वेश्चन में दिया जाएगा और एक हम यहाँ से कैलकुलेट करना पूछेगा। कुछ हम बताएंगे नहीं बताएंगे क्वेश्चन में, तो ये एक पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये वैल्यू आप याद रखिए, डेल्टा एक्स डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और, या फिर यहाँ पर इक्वल लगाइए। आपको तो वैल्यू, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू जो आती है 5
0.28 इंटू 10⁻⁻35। ये वैल्यू आप विशेष तौर पे याद रखिए, ये वैल्यू आप विशेष तौर पर याद रखिए। पोजीशन या कुछ भी आएगा वो मीटर में शायद आता है, तो ये वैल्यू आप याद रखेंगे। तो यहां से आप शॉर्ट हो गया तरीका क्या, कि इतनी वैल्यू हमको याद है, ये हमको पहले से याद है, पहले से पता है। अनसर्टेनिटी मूवमेंट में पूछ ले तो पोजीशन की दिया होगा वैल्यू, तो यहां रख देना, ठीक है। इसको थोड़ा फॉर्मूले को और मॉडिफाई करते हैं, वेलोसिटी के टर्म में देख लेते हैं, वेलोसिटी के टर्म में देख लेते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट चल रहा है, क्यू पॉइंट का पहला पॉइंट चल रहा है। हम 8 से 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू हमारा एम डेल्टा बी हम लिख सकते हैं कि नहीं, ये फार्मूला होता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एक्स सॉरी डॉट एम डेल्टा वी इक्वल इज ग्रेटर देन और या एच अपॉन 4 पाई, एम को यहां ले आएंगे तो डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इज ग्रेटर देन और इक्वल एच अपॉन 4 पाई एम। अभी ये एम यहां नहीं रहेगा, अब ये केवल है डेल्टा वी, ठीक है। हेयर डेल्टा बी इक्वल टू अनसर्टेनिटी ऑफ वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी के पैरामीटर में है, तो यहां से अगर वेलोसिटी दे दी जाए या फिर पोजीशन दे दी जाए, या पोजीशन देके वेलोसिटी में अनिश्चितता पूछे, तब आप क्या करेंगे। ये वैल्यू आप नोट करके रखिए, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, आप लोग बैठ के करना। 4 पाई की वैल्यू रखना, और एच हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, वो भी लिखवा देते हैं, क्या पता कुछ बच्चों को ना पता होगा। एच हियर एच प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 6.6 कंसीडर कर लेते हैं, और 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड में होती है। अभी और बात करते हैं यहाँ पे, ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमें इलेक्ट्रॉन का मास हमें पहले से कांस्टेंट वैल्यू दिखाई देता है यहाँ पे, तो ये वैल्यू कांस्टेंट है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये अगर पूछा जाए इलेक्ट्रॉन की बात करें क्वेश्चन में, तो आप लोगों को डेल्टा वी, बाकी आप लोगों को यहाँ पे ये वैल्यू पहले से कैलकुलेट करके रखना है, 5.8 कर देना है, 10⁻⁻5 रखना है। तो ये वैल्यू वेलोसिटी में पूछा जाए या पोजीशन, ठीक है, आप लोग ये वैल्यू पुट करेंगे फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर ओनली फॉर लिखो, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। जब हमारे इलेक्ट्रॉन कोई मूविंग पार्टिकल हो और उसमें अनिश्चितता पूछी जाए, वेलोसिटी में पूछी जाए या पोजीशन में पूछी जाए, तब आप कौन सा ये वैल्यू याद रखेंगे। तो दो वैल्यू आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है, जिसमें नीचे एम आएगा उसमें पावर कम आएगी, क्योंकि यहाँ पे एम पावर खत्म कर देगा, ठीक ठीक है ना। तो इसमें वेलोसिटी वाले टर्म में वैल्यू हमारी 5.8 आती है, 10⁻⁻5 होता है, और जिसमें हमारी मोमेंटम मोमेंटम जो टर्म में फार्मूला है उसमें हमारी 5.28 आती है, 8 सेम है, केवल 2 लगा हुआ है, 10⁻⁻35 होती है। तो ये वैल्यू दोनों याद रखिए। अनसर्टेनिटी लॉ के जितने भी आएंगे क्वेश्चन, आप लोग सभी लोग बड़े आराम स्मूथली तरीके से कर ले जाएंगे, ठीक है। अभी दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया, हाइजेनबर्ग, क्वेश्चन यहीं से आना है, ठीक है। वैल्यू याद रखिए, मैंने बहुत क्वेश्चन किए हैं तो हमें पता है। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे पॉइंट में सोमरफील्ड सोमरफील्ड मॉडल क्या कहते हैं, इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में, बना लेते हैं सही से सर्कुलर ऑर्बिट, ये कोई न्यूक्लियस है और ये सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के साथ साथ इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी क्या रोटेशन करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी चक्कर लगाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं, पूछा नहीं जाता लेकिन लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्ड इज
elliptically is elliptically along with circular orbit, along with circular orbit। जो यहाँ पर ये वाली जो एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, इसको एन माना, ये एक्सिस की वैल्यू एन, और जो माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, ये हमारी मेजर एक्सिस है। तो मेजर एक्सिस को एन और माइनर एक्सिस को एन फाई, अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड। कुछ नहीं है, क्या पता छोटा सा फार्मूला ही पूछ ले। तो ये फार्मूला दिया है सोमरफील्ड सर ने। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस डिवाइड बाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। एन अपॉन एन फाई लिख सकते हैं क्या, ठीक है। अभी जो पूछी जाती है ना, वो इंपॉर्टेंट बात है। ये बात जो है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ एन फाई वेरी एंड वन टू एन। एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर 5D के लिए हमको इलेप्टिकल का नंबर चाहिए, मतलब एन फाई की वैल्यू चाहिए, एन फाई हमें चाहिए 5D के लिए, ठीक है। तो हमने अभी आपको बताया कि एन की वैल्यू जो होती है ना, एन फाई की वैल्यू जो होती है वो 1 to n वेरी करती है। अब यहाँ पे देख लीजिए एन बराबर यहाँ पे 5 है, तो एन बराबर 5 है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करेंगे तो 1 to n तक वेरी करेगी। तो हमने 1 से लेके 5 तक गिनती लिखी, जो ऊपर वाली लास्ट को 1 छोड़ के बाकी जो ऊपर वाले होंगे वो क्या होंगे, ये हमारी इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इलेप्टिकल। और ये हमारे क्या है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट। तो ये एन फाई की वैल्यू है, एन फाई मतलब जो हमारी, ये देख नहीं रहे हो गोला इलेप्टिकल, नंबर ऑफ इलेप्टिकल, तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, ये सोमरफील्ड मॉडल इतना सही था। जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट बहुत सारे हैं, टाइम कम है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो उसको कंप्रेस करने में बहुत टाइम लग जाता है। सोमरफील्ड हो गए। एंड तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये इन्होंने दो बातें बोली, पाउली पाउली जगह जगह पे आया हुआ है। इन्होंने रूल क्या दिए थे, वो रूल तो पढ़ लीजिए। तो इन्होंने पहला रूल तो ये बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में सॉरी, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं विद अपोजिट साइन। पहली बात तो ये बोली मैंने, यहाँ लास्ट क्लास में आप लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि अगर ऑर्बिटल की बात पूछे, अगर कोई अचानक से कहीं भी पूछ ले कि ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब उसने पूछा कि 5D ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, तो आप डी देख के कहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे, नहीं, आप केवल 2 का आंसर देंगे, ठीक है। ऑर्बिटल की बात करें तब, ऑर्बिट की बात करें तब हम 10 इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पाउली ने पहला रूल था, उन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
इन मैक्सिमम लगाइए, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ईच ऑर्बिटल इज टू टू विद अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। ये बात है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, C6 का देख लेते हैं। 1s2 2s2 2p6, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये बना लिए। अरे 6 नहीं कर देते यहाँ पे, कोई और है? 6 कहाँ, 2 2 है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, ये यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। अभी सर आप तो कह रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल में, मैक्सिमम की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने मैक्सिमम लिखवाया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ईच ऑर्बिटल 2 विद अपोजिट साइन। तो ठीक है ना, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हमने फिल कर दिए, ठीक है। बाकी एक मैक्सिमम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या बोली पॉली सर, दूसरी बात क्या कहते हैं? पॉली सर ने कहा था किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर संख्याएं सेम नहीं हो सकती हैं। चारों क्वांटम नंबर किसी एक एटम की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कि किसी एक एटम की बात कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी, मतलब मान लीजिए आयरन का, एक ले लिया ऑक्सीजन का। अब उनकी क्वांटम संख्या चेक कर रहे हैं कि हाँ सेम, ये तो सेम आ रही है। पाउली पाउली सर ने कहा था किसी एक एटम की, तो लिख सकते हैं फॉर एन एटम, फॉर एन एटम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज not equal, does not equal for quantum number। फॉर एन एटम, किसी एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की डज नॉट इक्वल 4 क्वांटम नंबर, कि कोई भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं, सही है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ कहा 3D 3 फाइंड NLM and S क्वांटम नंबर। तो हम क्वांटम नंबर करेंगे, निकालेंगे इसकी। एन की वैल्यू तो यहाँ पर 3 हो गई, एल की वैल्यू सर पता नहीं है, तो यहाँ पर SPDF लिख लीजिए, नहीं पता है तो 0 1 2 3 ना, तो एल की वैल्यू टू हो गई। एम की वैल्यू वेरी करेगी L-2 से L+2। मैंने कहा था कि अगर एल की वैल्यू पता हो तो एम की वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, और एम का मतलब होता है ऑर्बिटल, तो हम 5 ऑर्बिटल बनाएंगे यहाँ पे। तो या हम ऐसे याद कर लें, ये कॉन्सेप्ट तरीका है, या फिर ये बात याद कर लें कि मतलब टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं। 6 बना दिए क्या हमने, 1 2 3 4 5। चलिए 0 1 2, इधर -1 -2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे इसमें एम की वैल्यू कितनी आनी है, एम की वैल्यू अभी नहीं निकली, हमने ऑर्बिटल बनाया, एम की वैल्यू निकाल, 3 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, भर दीजिए। अभी यहाँ पे एक थोड़ा शब्द जोड़ दीजिए,
कौन से इलेक्ट्रॉन की पूछे हैं चारों क्वांटम में, ये नहीं। तो यहाँ पे लगे फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फाइंड NLM क्वांटम नंबर फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है, m इक्वल टू क्या है, नीला पेन चलाएंगे, नहीं चल नहीं रहा। तो m बराबर यहाँ पे क्या है, m बराबर 0 आया, और s की अगर बात करेंगे तो +2 आएगा। कंपेयर कर लेते हैं दूसरी कोई क्वांटम नंबर से। भाई चारों क्वांटम नंबर तो सेम नहीं हो सकती, कोई दो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना किसी एक ही एटम के। अभी यहाँ सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। तो 3D E3, हमें आइटम एक ही लेना है। ये कौन सा आइटम है, 3D3 किसका, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 21 22 23। तो ये क्या है, ये वैनेडियम का है। ये जो मैंने दिया है 3D लास्ट क्या है ना सबसे, तो वो वैनेडियम की है। इसके लिए फाइंड ऑल क्वांटम नंबर ऑफ सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन की। अभी सेकंड लास्ट की बाद में बात करेंगे, पहले तो ये छोटी छोटी वैल्यू का पता होना चाहिए। n बराबर 3 है, l बराबर भी सेम रहेगा तो वही है, 2 रख देते हैं। यहाँ पर 5 ऑर्बिटल बॉक्स नहीं बनाना, 5 ऑर्बिटल ऐसे बना लेता हूँ। यहाँ m की नीचे वैल्यू रख देता हूँ, 0 है, ये प्लस में प्लस लगाने की क्या जरूरत है, 1 2, ये -2 1, ये -2। अभी हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात की थी, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन है, D3 है, 3 इलेक्ट्रॉन फिल किए। m की अभी देखिए यहाँ पर, अब हमारे इसकी बात कर रहा है सेकंड लास्ट में। तो ये लास्ट था, ये सेकंड लास्ट है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, अभी m की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, -1 हो गई, और s हमारा क्या रहेगा, वो प्लस साइन ही रहेगा, क्योंकि ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर है, अपवर्ड है। तो ये समझ में आया। अभी यहाँ पर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, किसी भी एक आइटम के कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होती हैं, ये मैं लिखवा चुका हूँ। तो ये प्रिंसिपल था। तो यहाँ पे देखिए -1 आ रहा, और ये अब बाकी सब सेम है, लेकिन एक न एक कोई ना कोई क्वांटम नंबर सेम नहीं होगी। ये आपके समझ में आया, ये पाउली सर ने ही बताया था। और पाउली सर ने ये मतलब एक चीज और बताई थी कि मतलब किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और अपोजिट साइन के साथ। तो पाउली सर के नाम पे क्या याद रखना, 2 चीजें याद रखनी है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते और मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इतना सा है, ठीक है। तीसरा फोर्थ नंबर पॉइंट देख लेते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर, कंप्लीमेंट्री कलर की बात पूछ लेते हैं। कलर दे देता है उसको, कंप्लीमेंट्री कलर पूछ लेता है, 4 ऑप्शन बना देता है, कलर देख के छोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी होंगी, उन्हीं में से एक वेव आती विजुअल, विजुअल। तो ये ये कलर भी पढ़े होंगे, इसको हम विबग्योर से लिख सकते हैं, विबग्योर। ये बचपन की ट्रिक है, विबग्योर। ये इसमें 4 5 6 7 कलर होते हैं, ये विजुअल है, विजुअल रे, ठीक है। विजुअल रे इसीलिए बोले कि हमको जितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसमें से यही तो केवल दिखाई देती है 7, और इंसान ये सोचता है कि हमें बहुत दूर तक का दिखाई दे रहा है, ये केवल 7 देख पा रहे हो, बाकी रेडिएशन तो दिखाई नहीं दे रही है। तो इस 7 में कंप्लीमेंट्री कलर के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इनको नंबर देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको देंगे 3, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में करनी है 1 2 3।
सही है ना। अभी बहुत आसान हो गया, 1 को 1 से मिला दीजिए, 2 को 2 से। इतनी जल्दी में क्यों मिला रहे हैं सर, आराम से मिलाइए। ये देखिए, तो यहां से कंप्लीमेंट्री कलर, ये क्या है, ये इधर वाले क्या है, कंप्लीमेंट्री कलर। कलर, जब कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें कलर स्पेक्ट्रा के बारे में बहुत कुछ है, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि इधर से इधर जाएंगे तो लैम्डा बढ़ेगा, एनर्जी घटेगी, फ्रीक्वेंसी का क्या रेशियो रहेगा, हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड लगाएंगे तब हमको कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा ना, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे वहां। तो अभी केवल यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री कलर की बात कर लेते हैं। अगर अगर देख लीजिए, यहाँ पर वॉयलेट या इंडिगो कलर दिया गया है, और उसने पूछा इसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। या मान लीजिए येलो दिया है तो इसका कम्प्लीमेंट्री पूछ लिया, हम इधर से भी तो जा सकते हैं, तो वॉयलेट या इंडिगो हो जाएगा। ब्लू का पूछा है तो ऑरेंज, और ग्रीन का रेड। तो ये कम्प्लीमेंट्री कलर एक छोटा सा पॉइंट था, ये आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नोड हम डिसाइड, नोड शायद 5 नंबर पॉइंट देख लेते हैं। नोड, हमें लगता है मैंने नोड नहीं पढ़ाया, तो नोड देख लेते हैं। नोड ये क्या है, नोड क्या होता है, जब हम ओवरलैपिंग कराते हैं ऑर्बिटल्स की, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कराते हैं, एस पी की, साइडवेज एंड एंड टू एंड, है ना। तो ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल बनते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है, और उस स्थान को ही बोलते हैं हम नोड। इतना समझ में आया, उसी स्थान को हम बोलते हैं नोड। नोड तो यहाँ पे लिख लो, थोड़ी भाषा लिखी होती तो अच्छा लगता है। दैट प्लेस वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0, वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0, नोड, नोड कहेंगे उसको। बात ये नहीं है, बात ये है, ये पूछी जाती है, जो जरूरी है पूछी जाती है वो देखिए। रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ एंगुलर नोड, टोटल नोड। बात ये होती तो तब तो ठीक था, यहां तक तो बात और आगे बढ़ी, इसको स्फेरिकल भी बोल दिया नोड, और इसको नोडल प्लेन बोल दिया, नोडल प्लेन। सबके फार्मूला है n-l-1, केवल l के बराबर, और n-1। तो अभी यहाँ पर ये फार्मूला, या ये तो बहुत सरल है, याद रखने की बात ये है कि ये कैसे याद रखा जाए। वहां क्वेश्चन में नोड आ जाएगा, नोडल प्लेन आ जाएगा, एंगुलर आ जाएगा, रेडियल आ जाएगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि कभी कौन सा फार्मूला लगाए, अभी क्या लिखूं, ऑप्शन कौन सा सही करूं, ये हो जाता है। हमने भी खूब गलतियां की हैं, तो गलतियों से सीखा हूं। ये मान लीजिए कोई 3D स्पीयर, 3D ही होता है, ये स्पीयर हम कंसीडर कर रहे हैं, नॉट सर्किल। स्पीयर होता है उसमें 3 एक्सेस होते हैं, एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेडियस ड्रॉ कर लेंगे तो एक हिसाब से ये रेडियल बोल देते हैं इसको, रेडियल या रेडियल बोले या स्पीयर बोले, बात एक ही है। तो यह इस कंडीशन में जो नोड बनते हैं उनके लिए फार्मूला ये है। एग्जाम्पल देख लेंगे, तो एग्जाम्पल देखने के बाद सब कुछ फाइंड आउट करेंगे। 5D के लिए स्पेरिकल नोड, नोड और टोटल नोड सारे बताना है। अब हम नंबर ऑफ रेडियल की बात करें, नंबर ऑफ रेडियल की बात करें, या स्फेरिकल की बात करें, स्फेरिकल बात करें, बात एक ही है, n-l-1। अभी सर आपने ये बताया नहीं n क्या है l क्या है,
तो ये तो बहुत कठिन बात है। इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एल को एजीमूथल बोलते हैं। ये वही एल है, एजीमूथल, है ना, लिख लीजिए। तो अभी क्या दिक्कत रहेगी? ये 5D के लिए पूछा, एन कितना है? एन यहाँ पर 5 है। ये एल कितना है? सर डी के लिए पता नहीं है। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एल वैल्यू 2 हो जाएगी, -1 इक्वल टू 2 आ गया। नंबर ऑफ एंगुलर नोड की बात कर लें। एंगुलर नोड, एंगुलर नोड, तो एल के बराबर तो ये देखो 2 आ जाएगी वैल्यू। टोटल की बात कर लें, टोटल नोड, टोटल नोड, तो 5 - 1 इक्वल टू 4 आ जाएंगे। तो 4 तो वैसे भी आने थे भाई, सभी तो नोड उसमें देख लिए हमने। दो ये होगा, दो ये होगा, तो लास्ट क्या बचे? 4 बचे, तो ये 4 आ गए। तो ये थोड़ा नोड को लेके क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, तो थोड़ा देखिए इसको। और 6 नंबर का पॉइंट लिखिए। 6 नंबर के पॉइंट में हम क्या बात करेंगे? बिल्कुल बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो बात करेंगे। पॉइंट बनवा रहे हैं। हुंस प्रिंसिपल, हुंस से रूल बोले, हुंस रूल, छोटी सी बात बोले तो खूब फेमस हो गए, हर जगह नाम आता है। अकॉर्डिंग टू हुंड, अकॉर्डिंग टू हुंड, है ना। ये नहीं समझ में आए हुंड ने क्या बोला था, सर ने क्या बोला था? तो उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो डीजेनरेसी में होती है। डीजेनरेसी का मतलब, पहले डीजेनरेट का मतलब समझ लेते हैं। हम बहुत दिनों में समझ पाए डीजेनरेट का मतलब। डी जनरेट मीन्स इक्वल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। ये बात है। इलेक्ट्रॉन इनके जो अकॉर्डिंग टू हुन, इनके अनुसार जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना ऑर्बिटल में, तो एनर्जी की डीजेनरेसी लेवल में भरे जाते हैं। एंड देयर पेयरिंग, इसके बाद पेयरिंग होती है, आफ्टर देयर पेयरिंग। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख लेते हैं, पढ़े रूल। दी इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन फर्स्ट degenerate degenerated orbital and after their pairing। ये छोटी सी बात है। इलेक्ट्रॉन फिल इन द फर्स्ट डिजेनरेटेड ऑर्बिटल एंड आफ्टर देयर पेयरिंग, इसके बाद पेयरिंग होगी। तो ये बात बोले थे। अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं। P4 ले लेते हैं, ठीक है। P4 एग्जांपल ले लिए। 3 मैंने डब्बा नहीं बना, डब्बा बनाना जरूरी नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉन भरिए। हमने इलेक्ट्रॉन भरे इस तरह से, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, उसके बाद हमने पेयरिंग करा दी। क्या कहा था? एनर्जी लेवल क्या है? सभी सेम है। ये ऑर्बिटल बनो भैया, लो ये इस तरह से बना लो, कंफ्यूज ना हो। ये पी है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये पी सबसेल है, वो 3 ऑर्बिटल। तो हमने इलेक्ट्रॉन पहले डीजेनरेटेड भरे, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब डीजेनरेटेड मतलब ये है कि ये सभी ऑर्बिटल एक ही लाइन में है ना, तो इनकी एनर्जी लेवल क्या है? सेम है। तो यही है, इक्वल एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो पहले यहाँ 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 हमने ये भरा। आप लोगों ने क्या किया? आप लोग जो करोगे गलत ही करोगे। ये लीजिए, उन्होंने कहा क्या चक्कर है, यहाँ तक क्यों इलेक्ट्रॉन क्यों परेशान कर रहे हैं, यहीं पे भर दो। ये गलत हो गया, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन सभी जो एनर्जी लेवल सेम होंगे ना उनमें जाएगा।
तो ये इतनी छोटी सी बात बताया था, ये आपका होल्ड रूल हो गया। अभी हमारी समझ से कोई पॉइंट शायद बचा हो। हाँ, शायद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन केवल फार्मूला पूछ लेता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो तरह तरह की क्वांटम नंबर मिलती हैं हमको। तरह तरह की मतलब ये नहीं कि 4 क्वांटम नंबर के अलावा कोई 5वीं मिलती है। भाई क्वांटम नंबर हमको मिलती हैं, लेकिन उसमें से केवल स्पिन क्वांटम नंबर को क्या नाम कैलकुलेट नहीं किए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो 7 नंबर का पॉइंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और लिख लीजिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इसका डेरिवेशन बहुत अच्छे से, मतलब बीएससी में बहुत पूछा जाता है इसका डेरिवेशन। श्रोडिंगर बहुत करवाते हैं अच्छे से, लेकिन नीट ईट में कोई डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप फार्मूला याद रखिए, 3 डायरेक्शन के लिए फार्मूला याद रखेंगे, डेल स्क्वायर एक्स, डेल स्क्वायर वाई और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी है। एक ये यहाँ पर डी एक्स डी एक्स डी जेड डी वाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर ये साइन, इसको साइन बोलते हैं, साइन। ये सब क्या प्लस में है? बिल्कुल सर, प्लस में है ये। अब ये इतनी वैल्यू याद रखने की जरूरत है। देखिए यहां पर डेल स्क्वायर साइन, डेल स्क्वायर साइन, डेल स्क्वायर साइन, डी एक्स स्क्वायर 3 डायरेक्शन होती है, मतलब तीनों एक्सिस, 3 एक्सिस में सब में मैंने क्या 3 डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड स्क्वायर है ना, ये तो लिख दिया। वैल्यू याद रखने की ये चीज है, मैं इतनी याद रखता हूँ, 8 पाई एम ई माइनस बी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एंड पोटेंशियल अपॉन एच, और मल्टीप्लाई में रहेगा साइन, और ये वैल्यू रहेगी 0 के बराबर, और यहाँ पे सॉरी ये एच स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पे साइन क्या है? साइन हेयर, थोड़ी बात लिख लेते हैं, हेयर साइन इट इज मीनिंगलेस टर्म, इसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अगर साइन स्क्वायर की बात करें, अगर हम यहाँ पे साइन स्क्वायर की बात करें, इसका मतलब होता है, इसका कोई साइन, साइन का मतलब कुछ नहीं, साइन स्क्वायर का मतलब है, साइन स्क्वायर का मतलब ये होता है कि वह 3D स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? मैक्सिमम होती है ना, मैक्सिमम होती है। दैट इट इट इज प्रेजेंट, इट इज रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 3D स्पेस, 3D स्पेस whose probability of finding of इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये होता है 3D स्पेस, बाय 3D स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या होती है? मैक्सिमम होती है। एक पॉइंट इसमें और नोट करेंगे हम, यहाँ पे ये
नोट कर लिया होगा, ना हो तो पोस्ट करके कर लीजिए, एक पॉइंट ऊपर लिखवा देते हैं। On solving Schrodinger wave equation, we get मतलब प्राप्त होते हैं, we get 3 quantum number n, l, m, s नहीं, एस नहीं मिलेगी। तो ये क्वेश्चन छोटा मोटा पूछ लेता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें कौन सी वेव क्वांटम नंबर नहीं मिलती है, तो एस हमें क्वांटम नंबर नहीं मिलती है। ये 7 पॉइंट हमने क्लियर किए, 7-8 पॉइंट मैंने क्लियर करे। अभी देखते हैं कोई और पॉइंट बचा है क्या, वो भी करा दें। यहाँ से देख लीजिए, सोमरफील्ड हो गया, हाइजेनबर्ग हो गए, नोड हो गए, श्रोडिंगर हो गया, एन प्लस एल रूल बचा। एक छोटा, ये तो बहुत अच्छा है, एन प्लस एल रूल, ये भी देख लीजिए, छोड़ना कुछ नहीं है। 8 नंबर का पॉइंट है, ये चैप्टर एंड है, इस वजह से एन प्लस एल रूल बोले इसको, या अहुआऊ रूल कहें। गिवन बाई भाई अभी जो पढ़ के आए होन्स एंड पाउली सर ने दिया था ये रूल। आप बाउ रूल होता है, आप बाउ कोई साइंटिस्ट नहीं है, ये रूल पढ़ा होगा। तो यहाँ पर दो बातें हैं, बात एक ही है लेकिन दो तरह से हम कह सकते हैं। जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं सबशेल में, सबशेल हमारी एसपीडीएफ होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो कहाँ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, या तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स में फिलिंग होती है वो एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में होती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। या हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड लोअर लेवल सबसेल, तो दोनों बात एक ही होगी। तो दो बातें हम यहाँ पे आप बाउ को लेके या एन प्लस एल को लेके लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन डिफरेंट डिफरेंट, ये दो बार लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सबसेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी या और करके और एक चीज और लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट दोज सबसेल whose energy whose lower energy एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट दोज सबसेल whose, यानी कि वेयर लोअर एनर्जी लेवल, जहां एनर्जी लेवल क्या होगा, लो होगा। तो एन प्लस एल रूल से अकॉर्डिंग एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया हमने दो सबसेल ले लिए, 4f ले लिया,
और 3D लेंगे। यहाँ पर 3D एंड 4s की बात करते हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो n प्लस एल रूल लगाएंगे। n की वैल्यू हमें दिख रही है दोनों में, ये 3 है, और यहाँ पर ये n बराबर 3 और l बराबर यहाँ पे 2, n बराबर 4, s बराबर 0। सर l की वैल्यू याद याद रखी जाती है, ठीक है, s के लिए 0। अभी n प्लस यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 5। n प्लस एल यहाँ पर 4। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फिल्ड इन 4s सबसेल, सबसेल, सबसेल 4s सबसेल। एक पॉइंट और लिखिए यहाँ पे, इफ n प्लस एल वैल्यू इज सेम, देन अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो अब हम इलेक्ट्रॉन किधर फिल करेंगे, किस ऑर्बिटल में जाएंगे, तो कौन सी दिक्कत है। यहां देख लीजिए, एक एग्जांपल देखते हैं। ये पॉइंट जो एरो वाले पॉइंट हैं, इनके नीचे ये एग्जांपल लिखे हुए हैं। एरो वाले पॉइंट के नीचे ही एग्जांपल ये आएगा, ठीक है। तो हम 4f और 5d की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, n बराबर यहाँ पे 4 दिख रहा है, n और l बराबर यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3, n बराबर 5 और l इक्वल टू 2, n इक्वल टू। अभी यहाँ पे इसकी वैल्यू देखेंगे n प्लस एल, तो 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, 5 प्लस 2 7 हो गया। अभी n प्लस एल सेम, देन ओनली कंसीडर वैल्यू ऑफ n। तब हम n की वैल्यू कंसीडर करेंगे, तो n की वैल्यू कम किस में है, अभी हमें इसमें दिखाई पड़ रही है कि n किधर कम है, n, तो इलेक्ट्रॉन फील्ड कहाँ होगा, 4f में हो जाएगा, 4 में इलेक्ट्रॉन फील्ड हो जाएगा। तो ये हमारे माने सभी लगभग पॉइंट, छोटे छोटे लॉ, छोटे पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, नोड, ये वगैरह वगैरह जो छोटे मोटे थे, ये लगभग हमने सभी करा दिए और ये चैप्टर खत्म होता है। हाँ, इस चैप्टर में अगर कुछ रह गया, वो डिस्कवरी ऑफ पार्टिकल रह गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल तो कभी ना कभी मैं करा ही दूंगा, लेकिन बहुत पार्टिकल आप खुद से किताब से पढ़ सकते हैं, बेसिक चीजें। हर कोई चैप्टर खोलता है सबसे पहले वही पढ़ता है, तो वो तो लगभग हमें उम्मीद करता हूँ ये चीजें आप लोगों को आती होंगी। अभी नेक्स्ट क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और अभी फिजिकल केमिस्ट्री के ही चैप्टर हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो कंटिन्यू नोट्स बनाइए। ये नहीं कहना पड़ेगा आप लोगों को हाँ यहाँ से हमको कुछ मिल नहीं पा रहा, क्वेश्चन आपके, ये जो थ्योरी हम देते हैं, ये हम क्वेश्चन कई जगह से निकाल के लगाता हूँ, तब जाके थ्योरी जो बनती है वही हम पॉइंट लिखवाते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा थ्योरी में नहीं लिखवाता हूँ। केमिस्ट्री के नोट्स मेरे बहुत छोटे रहते हैं, लेकिन उस थ्योरी में से फंसते बहुत क्वेश्चन है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। थैंक यू वेरी मच।